इधर ज्ञान है अपनी कृपा आप पे करे। जो अपनी कृपा करने से चूकता है, गुरु कृपा उसके पास से वापस लौट जाती है। गुरु कृपा उस घट में नहीं ठहर सकती है जहाँ पर कोई अपनी कृपा करता ही नहीं है। गुरु से जितना विकार छिपाओगे, चोरी करोगे, अंदर अंदर अपने स्वभावों में चलोगे, एक समय आके अपने आप को थोथाई महसूस करोगे। ये न्याय है प्रकृति का। रोज गुरु सावधान करता है, ज्ञान को बोलने तक सीमित मत रखना। बातों से गुरु भी खुश नहीं होगा, बातों से तुम्हें भी आनंद नहीं होगा, और जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे वो भी बहुत टिकेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अनुभव से देने के लिए कुछ होगा ही नहीं। यहाँ कोई लेक्चर पावर पैदा करने के लिए नहीं आते हैं कि हम लोग लेक्चर करना सीख जाएं और जाके लेक्चर्स कर लें। यहाँ पर है अपनी जड़ को मजबूत करना, अपने आप को स्ट्रांग करना। एक तरफ से तुम जीवन दो भगवान को, एक तरफ से पालो अंदर मोह। एक तरफ भगवान तू ही मेरा सर्वस्व, दूसरी तरफ माया तुम्हें खींचे, तो तुम समझ सकते हो तुम्हारी कौन सी दुर्गति होगी। उधर भी खींच तुम्हारी अपनी है, इधर भगवान जोर लगाता है, लेकिन तुम कहाँ पहुँचेंगे जाके। ये शब्द शायद तुमने भी हजारों बार सुना सुनाया होगा कि जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि में होए, तो चला जाए वैकुंठ में तेरा पल्ला न पकड़े कोई। ईश्वर के सिवाय एक ख्याल भी अंदर चले, जिज्ञासु को तो अपने हृदय को नोच डालना चाहिए। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, मैं सारा दिन अपने हृदय को अपने नाखूनों से खोदता रहता हूँ कि इसमें प्यारे के अलावा तो कुछ नहीं आ गया। तुम्हारे पास संसार भी है, मन भी है, बातें भी हैं, संशय भी हैं, ख्याल भी हैं। तुम तो अभी जिज्ञासु ही नहीं है, अभी जिज्ञासु भी नहीं है पूरा, क्योंकि कैसे बर्दाश्त कर सकते हो अपने विकारों के साथ? तुम जी कैसे सकते हो अपने खोटे ख्यालों के साथ? तुम एडजस्ट कैसे कर सकते हो? अंदर तो हलचल हो जाती है कि जाएं गुरु को बताएं, इलाज करवाएं, ये अज्ञान भीतर का निवृत्त करें। या इंसान सोचता है चलो कभी निकल जाएगा, कभी कब निकलेगा? अभी तो पता ही नहीं शरीर का कब तक है कब तक नहीं है। पता नहीं तुम कौन से कल के इंतज़ार में बैठे रहते हैं। करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। गुरु जी की बातें रोज़ सुनते हो। जब गीता भगवान ने बोला था रात को रह जाओ, नीचे आके मम्मी जी से पूछा, उन्होंने कहा जो तेरा मन हो। समझ गए कि वो नहीं बर्दाश्त करेंगे या गुस्सा करेंगे। गीता भगवान को नीचे से मना कर दिया, हम घर जा रहे हैं। अगले दिन क्या समझाया? भाई तुम बेटी बनी तो लिहाज में आई, उनको बोला तुम माँ बनी तो अधिकार रखा। सुना, सब सुनाया भी होगा। तो ज्ञान तुमने अंधे की लालटेन क्यों बनाया है कि अंधे की तरह लालटेन रख के बैठे हो, आते जाते लोग रोशनी ले जाएं। अपनी आँखों का तो इलाज करा लेते कि ये लालटेन तुम्हें काम आ जाता। जितना सालों तक या जितने समय तक विकारों को कोई घसीट लेता है या एडजस्ट कर लेता है, उसके बाद उनके ख़त्म होने की संभावना ही ख़त्म होती जाती है। ये डॉक्टर्स भी तुम्हें बोलते हैं कि थोड़ी सी बीमारी है, इलाज करो।
बचपन से इंग्लिश की प्रोवर्ब सुनते आ रहे हो, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सुनते, यहाँ भी यही बात है। पुरुषार्थ साथ के साथ जितना वक्त बढ़ जाएगा संभावनाएं खत्म होती जाएंगी। एक समय कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और ये सच्चाई है। गुरु भी किसी समय जवाब दे सकता है। करना था सो ना कियो, पड़ियो लोभ मोह के फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। अंधा आदमी अब आके क्यों रोता है हमारे दरवाजे पे, अब कोई इलाज नहीं है। कहते हैं ना, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। भाई बाहर से स्कूल बंद थे, पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही थी, इम्तिहान नहीं हो रहे थे, उस फेल्योर की तो संभावना नहीं थी। पर जिनके हार्ट फेल होने थे हुए, जिनकी किडनी फेल होनी थी हुई। लॉकडाउन उनको नहीं रोक सका। सच बात है। ये जो वक्त है गुजरता जाता है। आप सोचते हो अभी तो सत्संग चल रहा है, गुरु बैठा है, रटा हुआ शब्द, आप समर्थ हैं, डॉक्टर तो समर्थ है, पर तुम बीमारी इतनी बढ़ा लाए, अब डॉक्टर क्या करे। डॉक्टर को कहना पड़ता है सॉरी। डॉक्टर की सामर्थ्य पे शक मत रखो, डॉक्टर को चैलेंज मत करो, यूजलेस है। और डॉक्टर को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तेरे जैसा एक आधा पेशेंट कह जाए जी कुछ नहीं, इन्होंने तो जवाब ही दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया जानती है उन्होंने लाखों को ठीक किया है। लेकिन जब तुमने ही अपनी कृपा नहीं की, गुरु रोज पुकार पुकार के कहता है मत फंसो निष्काम की माया में। अरे उधर नहीं, गुरु से प्रेम रख के चलो, गुरु के अंडर चलो, गुरु की परीक्षाएं पार करो। तब तो तुम लोग सुनते नहीं, ढीठ बने रहते हैं। औरों को कह रहे होंगे हम तो बड़े समर्थ हैं, पर ये तो सारे समर्थों का हाल एक दिन निकलना ही है। जितना दिखावे की माया बना के बैठे हैं, पाखंड रचा के बैठे हैं, निकलना है परिणाम तो हम भी जानते हैं निकलना है। क्या करेंगे। बिन गुरु वक्त मुक्ति नहीं पाए। गुरु वक्त का चाहिए जो हम लोगों को गड़गड़ काढ़े खोट और अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अंदर जो हाथ है सहारे वाला, वो सिर्फ उतना कि टूटो नहीं, बाकी चोट तो करेगा। और तुम डरते हो चोट खाने से, बचा लो अपने ईगो को, कर लो प्रोटेक्ट। एक समय परिणाम यही आने। हर कोई डरता है, ईगो को प्रोटेक्ट करता है, बुरा लग जाता है, परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। भैया खाओ जो धूल तुम्हें खानी है, चाट लो माया, पालो अपनी ईगो को, बैठ के करो अपनी ईगो की पॉलिश मालिश। क्या होगा। जब तुम पहले दिन आते हैं, गुरु तुम्हें 5 ही विकारों का स्वरूप और 5 ही विकारों का अधिकार बता देता है। अब ये तुमने देखना है, तुम कितना उन विकारों को जान पाए, पहचान पाए, और कितना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। ये मेहनत सब तुम्हारी है, इसमें गुरु का कोई रोल नहीं है। अपनी कृपा जिस आप पे करे, सो सेवक गुरु की मत लेवे। जिसको गुरु की मत लेनी है वो अपनी कृपा आप पे करे। गुरु नानक देव जी ने साफ लिख दिया ग्रंथ साहब में। उन्होंने नहीं कहा मेरी कृपा के लिए बैठे रहना, कहना नानक जी आप तो समर्थ हो। उन्होंने कहा अपनी कृपा आप पे करे, सो सेवक गुरु की मत लेवे। उन्होंने नहीं कहा मेरे ग्रंथ साहब को सोने की पालकी बना के रख लो। उन्होंने नहीं कहा सुंदर सुंदर कपड़े पहना दो। उन्होंने नहीं कहा चंवर झुलाओ। ये तो बाहरी बातें हैं। वाणी गुरु की हृदय में धारण की जाती है, श्रद्धा रख के अभ्यास का चंवर झुलाया जाता है, तो बात बनती है। तब ओम सतगुरु प्रसाद
मत्था टेक के बाहर आओ, फिर क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है, बाहर कड़ा प्रसाद मिल रहा है। तो क्या हुआ कि जब तुम भीतर गुरु की वाणी को नमस्कार करते हैं, नमस्कार का अर्थ बाहर के हाथ जोड़ना नहीं, बाहर के मत्थे टेकना नहीं, वाणी को दंडवत करने का मतलब है वाणी को स्वीकार करना, जीवन में धारना, और उसके बाद तुम्हें ओम सतगुरु प्रसाद प्राप्ति होएगी। उसके बाद तुम ओम का अनुभव करेंगे जब तुम गुरु के वचन पर चलोगे। बेशक चंवर ना झुलाओ ग्रंथ साहब को, बेशक जाके कपड़ा मत चढ़ाओ, रुमाला साहब मिलता है भाई चढ़ाओ ग्रंथ साहब पे, मत चढ़ाओ, नानक जी कोई नाराज नहीं होने वाले, ढेर लगे पड़े हैं कपड़े, उन्होंने क्या करने। पर उनका मतलब ये है कि यारी जदों दी फकीरा तेरे नाल लाइए। फकीर से यारी का क्या मतलब हुआ? एक सांसारिक दोस्ती में भी माँ क्या कहती है, तू वो फलाने लड़के के साथ रह के बिगड़ गया, एक सांसारिक दोस्ती का हाल है। या कहती है ये दोस्ती इसको अच्छी मिली है, इस लड़के ने इसको भी सुधार दिया। और यारी जदों दी फकीरा तेरे नाल लाइए। फकीर से यारी करने का क्या मतलब है? मन से तो तुम्हें भी फकीर होना था। मन से फकीर कैसे हुआ जाता है? मैं नहीं, उसके बाद मेरा नहीं, उसके बाद मैं करता नहीं। फकीरी तो ये अख्तियार होनी चाहिए थी। सालों फकीर के साथ बैठ के अगर तुम फकीर नहीं हो सके तो फिर शायद तुम फकीर होने के योग्य ही नहीं हो। सीधा निष्कर्ष तो ये निकलता है। या कह लो तुम्हारा फकीर होने का मन ही नहीं है, तुमने स्वांग रचा, आडंबर किया, पर तुम फकीर होना अंदर से चाहे नहीं। और बिना भीतर की फकीरी के खुन की आएगी नहीं, आत्मनिश्चय नहीं है, तुम्हारे शब्द में असर होगा नहीं। बैठे रहो, लोगों को छूटने के रास्ते दिखाते रहो, अपने मन में डर, लिहाज, मोह सब पड़ा रहे वहीं का वहीं। और आज ये बात याद आ रही है, याद करो जब तुम पिछली बार आए थे तब भी मैंने टोका था कमरे में बैठा के कि तुमने कभी बात नहीं की, पर मुझे महसूस होता है तुम्हें बंधन भी हैं, तुम घर वालों के पर्दे भी डालते हैं। याद है? उस बात को भी साल हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया होगा। इतना प्रत्यक्ष इशारा देने के बाद भी अगर तुम बात को इग्नोर कर जाते हो, उस समय तो आग लग जानी चाहिए थी। इतनी बड़ी बात कैसे बता रहे हैं, मैं खंगालूं तो सही, जांचूं तो सही, पूछूं तो सही। तुमने फटाफट बैग बंद किया और निकल लिए। ठीक है, अब याद आया, अब क्यों रोवत अंध, अंधा आदमी अब क्यों रोता है? अब हमारी चौखट पे क्यों सिर रख रहा है? अब हमसे क्या उम्मीद करता है? दादा ने बोला मेरी बोल बोल के थूक सफेद हो गई, पर तुम्हारे कान में जूं नहीं रहेंगी, फिर क्या कर सकते हैं? समय होता है हर चीज का। जब छोटी होवे ना रसोली, डॉक्टर कहता है दवाइयां खा लो मेल्ट हो जाएगी, और जब वो हो जाए बड़ी 200-400 ग्राम की, अब तो सर्जरी है, फिर भी अवॉइड कर जाओ, फट जाएगी, कैंसर बन जाएगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। जब एक शारीरिक बीमारी बढ़ती जाती है और विकराल रूप लेती जाती है, मानसिक बीमारियों का क्या किया जाएगा? समय पर जो नहीं चेतेगा वो बहुत लंबा चल भी नहीं पाएगा। यहाँ पर चल भी वही सकता है जो साथ साथ अपनी प्रोग्रेस करता है, क्योंकि आनंद उसी में होगा, और आनंद में मगन रहने वाला आनंद बांट पाएगा।
ये कार्य भी आनंद में आके होता है। जो स्वयं आनंद में नहीं है ये कार्य नहीं कर सकता। करेगा भी तो कोरा लेक्चर होगा, उसमें रस नहीं होगा। रस भीतर का होता है। जैसे किसी के घर जाओ, भाई फॉर्मेलिटी है, उसके बच्चे को उठाना है, प्यार करना है, शगुन देना है। एक होता है अपना कोई प्रिय जन का, जो उसके लिए प्यार उमड़ता है। फर्क होता है ना। जब हम खुद आनंद में आते हैं तब तो हम कार्य भी आनंद से करते हैं, वरना हम काम पूरा करते रहते हैं, किसी को फायदा नहीं होता उससे। कोई 4 दिन तुम्हारे पास बैठ के आपे ही भाग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। दृष्टांत हजारों बार सुना सुनाया होगा। राजा का मन था मेरे यहां भी हंस पक्षी आए, बड़ा परेशान। सरोवर भी बनाया बड़ा, बहुत खूबसूरत संगमरमर का, हंस फिर भी नहीं आए। संत के पास जाके रोया, कैसे करें, हमारा मन है हंस आए और सरोवर भी बना दिया इतना सुंदर, हंस फिर नहीं आते हैं। संत बोला मेरे को दिखाने ले चलो। साफ सुथरा सरोवर, सुंदर सरोवर, सफेद संगमरमर का, बड़ा प्यारा सरोवर, निर्मल जल एकदम, उसमें गंदगी का नाम निशान नहीं। झांको पानी में तो नीचे तला दिखे, इतना सुंदर सरोवर। संत ने बोला एक भूल है, हंस मोती चुगने आते हैं, मोती तो डाले नहीं। सरोवर सुंदर बनाया है, मोती नहीं है। मोती नहीं तो हंस क्या करने आएगा। महापुरुषों के पास सरोवर बहुत सुंदर नहीं होते, हॉल नहीं अच्छे बने होते, किले नहीं बने होते। देखते हो तुम, इससे अच्छे तो गुरुद्वारे बने रहते हैं, मंदिर बने रहते हैं। तुम लोग कहां आके बैठते हो। सरोवर सुंदर नहीं है, लेकिन मोती बहुत हैं। इसीलिए जिज्ञासु रूपी हंस कतारों में खड़े रहते हैं। मिलें, दर्शन करें, बात करें। इतना है संत के पास, इतना मोती है, शादी में बिठा दो, ब्याह में बिठा, कहीं बिठा दो, मोती झड़ते ही झड़ते रहते हैं। संसार का कोई वृक्ष इतना फलदायक नहीं है जितना एक सच्चा संत होता है। इतना फलदार पेड़ है, फल पे फल लगते ही रहते हैं। खाओ, तुम खा खा अक जाएंगे। नानक जी कहते हैं देंदा दे लेंदे थक पाए। मूर्ख लोग समझते हैं देंदा दे, पैसा दे, खाना दे। देंदा दे, नानक जी हैं वो देंदा दे, लेंदे थक पाए। दादाजी ज्ञान बोलते रहते थे, लोग नींद कर करके सो जाते थे। देंदा दे लेंदे थक पाए, लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला तो देता रहता है। उसके पास इतना पड़ा है, और ले और ले और ले। जुगा जुगांतर खाए खाए। कब नानक जी आए, आज तक लोग खाए जा रहे हैं। कब गीता चली, आज तक लोग खाए जा रहे हैं। ये महापुरुषों की बात होती है। जो बोलते हैं ना, वो ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। कभी गुरु को पढ़ो, कहीं मेले में, अकेले में, कहीं भी उनकी वो वृत्ति जाग रही है। उनकी होश वाली वृत्ति सधी हुई है। हर वक्त वो उसी भाव में ही वर्तते रहते हैं। दिख रहा है तुम्हें, संत बाहर से इधर गया उधर गया, कहीं नहीं गया, वो अपने में ही है। ले जाओ शरीर को जहां मर्जी तुम उसके, शादी में चलिए, पार्टी में चलो, लेकिन वो अपने में ही मिलेगा। जो ऑब्जर्व करने की चीजें हैं वो ऑब्जर्व करते नहीं, कोरी बातें करते हो। हृदय के नाते सतगुरु से भी कैसे जुड़ते हैं।
जब हम उनके अनुभव के मोतियों की कदर करते हैं, तब श्रद्धा बढ़ती है, उनसे हृदय का नाता जुड़ता है। उनके पास इतनी ताकत है, खड़े खड़े समाधि लगवा दें किसी को, तुम्हारा हृदय तैयार होना चाहिए। देखते हो जिस पल किसी का हृदय तैयार होता है, अचानक कोई शब्द, अचानक उनकी दृष्टि, अचानक लगता है कुछ उन्होंने अनुभव करा दिया, किसी अलौकिकता में गोता लगवा दिया, किसी डिविनिटी में अचानक ले गए, तो उनके पास तो हर वक्त है ना ये चीज, करंट हर वक्त है। अब सामने वाला रिसीवर होना चाहिए। तुम्हारा हृदय कभी कभी रिसीव करता है। आज आपने 2 भजन गाए, आनंद आ गया, क्योंकि भजन में तो रोज उतना आनंद है, एक लाइन में भी आनंद है। तुम्हारा हृदय कभी कभी तैयार होता है। जब तक ये चीजें अनुभव में नहीं आएंगी, गुरु से हृदय का नाता जुड़ ही नहीं सकता, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम उनके शरीर से नहीं होता, प्रेम बाहरी बातों से नहीं होता, प्रेम उनकी इन डिवाइन ग्रेसेस पे आता है। उनकी अलौकिकता से हमारे हृदय की तारें जुड़ती हैं, अनुभव करते हैं रोज। देह तो सामने आ जाती है नाम मात्र, लेकिन असल में जो देह के अंदर वो वैदेही बैठे हैं ना, मन आशिक तो उस पे है। असल में जो वो दिखते हैं और वो जो नहीं दिखते हैं, वो जो एक अलग अलौकिक स्वरूप है, दुनिया में किसी का है ही नहीं। आशिकी तो उससे होती है। वो जो उनका दर्शन है, वो जो उनकी वहां नाभि से निकलने वाली वाणी है, वो जो यहां वाले को झंकृत करती है, प्यार तो उससे होता है। अगर गुरु की देह से प्यार हो, गुरु के शब्दों से प्यार हो, हम सारा दिन अप डाउन, संशय में गोते खाएंगे, फिर निश्चय में आएंगे, फिर श्रद्धा में आएंगे, फिर संशय में आएंगे, यही होता रहेगा। क्योंकि हम पहचान ही नहीं रहे वो हैं कौन। शब्दों से खेलते रहे, आज मेरी तारीफ कर दी, आज मुझे अच्छा कह दिया, गुरु क्या नहीं, गुरु मेरा भगवान, लेक्चर कराओ। फिर कल गुरु ने झड़की दे दी, वही वाणी है। आज मीठा बोली, कल कड़वा बोल दे। अब पता नहीं, गुरु भी ना समझता नहीं मुझे अभी, ये वो, ये कौन करता है ये सब, किसका दिमाग चलता है ये सब, जो गुरु की डिवाइन ग्रेसेस को पहचान ही नहीं रहा है। उनके डिविनिटी को छुआ ही नहीं तुमने, उनके ओहरे को छुआ ही नहीं तुमने। नहीं तो ये विकार कोई काटने पड़ते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, इतनी छोटी उम्र में आप लोग चले, दुनिया कैसे छोड़ी? हम सबको हाथ जोड़ के बोलते हैं, हमने नहीं छोड़ी। उनके आगे दुनिया दिखी नहीं, लगा ही नहीं इनके पार कोई दुनिया होती भी है, महसूस ही नहीं हुआ कभी। जंग तब चलती, लड़ाइयां तब चलती, शोर तब होता भीतर जब उनके पार कुछ दिखता तो सही, जब दिखा ही नहीं। समुंदर किनारे चले जाओ, पार कुछ दिखता ही नहीं, पानी पानी पानी, दिखे भी तो सही कुछ। लेकिन ये अवस्था कब आती है? जब हम उनकी डिविनिटी को छूते हैं, तब आती है। गुरु के देह से किसी का प्रेम नहीं होता। अब कहने में तुम्हें भी लगेगा गोपियों का कृष्ण से प्यार है, पर वो कृष्णत्व को जानती हैं, उससे प्यार है। जिस कृष्ण को तुम जानते हो, गोपियां उसकी बात नहीं करती हैं। ये तो बाहरी बातें करती हैं, तू ग्वाला है, तू यशोदा का जाया है, तू तंग करता है, तू मटकी फोड़ता है। अब उनके अगर बातें करती डायरेक्ट तो पकड़ी जाती घरों में। ये तो बहानेबाजियां थी। अब मैसेज देना है एक दूसरे को कि भाई मेरा तो उसने दे अध्यास खत्म कर दिया, कहती मेरी मटकी तोड़ दी उसने ईंट मार के। डायरेक्ट कह नहीं सकती, लोग समझते ना, वो जानती हैं। किसी एक साधारण बच्चे के पीछे कोई दीवाना नहीं होता ऐसे।
लेकिन वो पहचान गई इस डिब्बी में हीरा है। ये जो शरीर रूपी डिब्बी दिख रही है, इसमें महाहीरा है। उनकी आंख खुल गई। नाता सतगुरु से ना जुड़े, सांसारिक नाते कटते नहीं। ये डर, ये लिहाज, ये बातें उनके प्रेम में छूटती हैं। किसी को भी कहते रहो छोड़ो छोड़ो, वो बल्कि डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। पर बस प्रेम में बढ़ता रहे, अपने आप सारी माया काट के आता रहता है। बात इतनी सी है। मन कहीं लगेगा तो वहां से छूटेगा ना। बुलिया रब दा की पावना, कहता है इधरों पट के इधर लावना। क्या करना है? जो मन संसार में लगाया भगवान में लग जाए, भगवान को पहचान जाए, भगवान में लग जाए, काफी है। पालकी तो हृदय की चाहिए, भगवान तो उसमें बैठेगा। वो मंदिर में भेंट गाएंगे, दिल वाली पालकी च तैनू बिठाना है, माता को कहते हैं। ग्रंथ साहब रखेंगे, पालकी बना लेंगे। भगवान का इन पालकियों से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी पालकियां बनवाना चाहें, अपनी सोने की पालकी बना के रोज निकलें। कमी है क्या? प्रकृति क्या ना करे उनके लिए। लेकिन वो शुद्ध हृदय की पालकी चाहते हैं। मुझे कोई धारण करने वाला है। संत लोग पुकार दे कर कर लंबे हाथ, ऐसे हाथ करके ना संत पुकारते हैं, कोई है जो मुझे धारण कर सके। तुमने देखा होगा, ऊपर से कोई चीज फेंकी जाती है बालकनी से, कभी घर का कोई उतरे ना, फिर कहते पकड़ लेगा ना, झप लेगा ना, ऐसे फेंकते हैं, झप ले। संत क्या कहते हैं? तो बहुत ऊंचाई पे बैठे हैं, मैं आ सकता हूं तुम्हारे लिए नीचे, बोलो कौन मुझे झप सकता है, कौन मुझे कैच कर सकता है। इतना ही खेल है, इससे ज्यादा खेल नहीं है। एक बच्चे का भी जन्म होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होती है या दाई होती है, उसका भी बस इतना ही काम है, बच्चे को झप ले। ना झपे तो बच्चा मरा नीचे गिरा, तो ठीक से झप ले, उसका कौशल होता है। उस बच्चे को उस समय संभालना उसका कौशल होता है। ना उसको नफरत आए उस गंदगी से जिसमें वो लिपटा हुआ है, ना उसके हाथ शेक हो जाएं। कौशल होता है ना, वही कौशल। भगवान कहता है मैं भी आता हूं, गीता में बता दिया, युगे युगे हे अर्जुन मैं आता हूं। पर प्रॉब्लम क्या है? ये मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचानते। किसको पहचानते? अब ऐसे तो सारी दुनिया जानती है कृष्ण को। कहीं भाई कृष्ण ने तो बड़ा गलत वाक्य बोल दिया, ये मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। गलत नहीं बोला उसने, सही बोला। दादाजी को लोग मिलते थे, दादा आपको तो हमने हैदराबाद सिंध से देखा है, हम जानते हैं तुम सेठ मंगन मल्ल है, फलाना है। दादा बोलता देखो ये मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, ये नहीं जानते मुझे। ये जो मेरी पहचान बता रहे हैं ये मेरी पहचान है नहीं, तो ये मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते ना। प्रॉब्लम ही यही है, तुम भगवान को जानते ही नहीं हो। जानते तो तुम मीरा की तरह दीवाने हो जाते, जानते तो तुम बुल्ले शाह की तरह मस्ताने हो जाते, जानते तो तुम चैतन्य महाप्रभु की तरह लीन हो जाते भक्ति में। जाना ही तो नहीं। भगवान को बटोरने के बजाय तुम वो बाहरी चीजें बटोरने लगते हो, सेटअप तैयार करने लगते हो आडंबर का। सत्संग बन जाए, लोग आ जाएं, हम भी ऐसे बोलें, हम भी ऐसे डांटें, हम भी ऐसे बातें करें,
ये बटोरने लगते हो। जीवन भक्ति में सना हुआ सफल है और किसी चीज में सफल नहीं है। उस दिन भी तुमको बोला था, मीरा तो निष्काम करने भी नहीं गई, भजन भी अपने लिए गाती थी, आ जाते थे लोग सुन जाते थे, निष्काम पे भी नहीं गई। क्या आवश्यकता? प्रेमी भक्त को क्या आवश्यकता? लोक सुधार भी नहीं चाहिए। इतना स्वार्थी हो जाता है भक्त, वो अपना आनंद, अपनी भक्ति इससे बाहर ही नहीं जाना चाहता है। वही हाल हो गया। बुद्ध ने जब कहा 4 महीने बाद मैं देह त्याग करूंगा, सब ने सामान बटोरना शुरू कर दिया। किसी ने उसकी खड़ाऊ उठा ली। बेचारा 4 महीने पैदल चलता था नंगे पांव आश्रम में, तो खड़ाऊ तो संभाल ली भगत ने। गुरुजी की खड़ाऊ है, और गुरुजी को कांटे चुभे तो चुभे, मेरे को क्या, मैं तो खड़ाऊ रख लूं। किसी ने वस्त्र उठाने शुरू कर दिए, किसी ने भिक्षा वाला कटोरा संभाल लिया। एक भगत था खाली। बोला तू क्या कर रहा है? बोला इतना कम समय है, मैं केवल आपको बटोरने की कोशिश कर रहा हूं। समय इतना कम दिया आपने, 4 महीने। समझ ये नहीं आ रहा मैं आपको कैसे बटोर पाऊंगा। एक निकला जो गुरु को बटोरना चाहता है। गुरु के इर्द गिर्द की माया बटोरने वाले बहुत, गुरु के इर्द गिर्द की सतोगुणी माया देख के सतोगुण के साम्राज्य बनाने वाले बहुत, लेकिन ये सब नरक जाने की तैयारियों में, उद्धार की तैयारी में नहीं। इनका कल्याण नहीं हो सकता है। क्या कल्याण होगा? गुरु को ज्यों का त्यों बटोर के उसका रूप हो जाओ। पीछे प्रकृति को जो कार्य लेना होगा ले ले, ना भी ले, हमारे घर से कुछ जा ही नहीं रहा। तुम बाहरी चीजें देखते हैं, चले कैसे, उठे कैसे, बैठे कैसे, बोले कैसे। वो दादा के समय एक ने निष्काम शुरू किया। पहले तो लोग इकट्ठे हो गए काफी, और उसके बाद भाग गए लोग। दादा को बोलती है, दादा सारे ही भाग गए, अब तो बस 2-3 रह गए हैं। कहाँ 100-125 आते थे, भाग गए सारे। दादा हंसने लगे। कैसे करती हो सत्संग? बोला तुम्हारी तरह गाली देती हूं, तेरी स्थिति है। मैं तो अपना आप करके देखता हूं। जब तू गुरु जैसी है नहीं भीतर से, बाहर से कर्म की नकल क्यों की? बहुत बड़ा अंतर है। गुरु के वर्ड्स कॉपी करना, एक्शंस कॉपी करना, ये और ही दोषपूर्ण होता है। ये दिखाना कि मैं कोई कम नहीं हूं, मैं भी वैसा ही हूं, मेरे पास भी सब कुछ है, ये दोषपूर्ण है। भगवान कहते थे कभी कोई टोक दे, तुम्हारी ये बात तो गुरु जैसी है, कोशिश करके आगे से उस बात से हट जाओ। उसको बोलो वो जो है वो वही है, मैं तीनों कालों में नहीं हो सकता। और मन तुम्हारा उस चीज का दिखावा ज्यादा शुरू कर देता है। यही तो फर्क है। दिखावा बाहर दा, अंदर दी श्रद्धा मार देंदा है। दिखावे में पड़ा आदमी अंदर की श्रद्धा का घात करता है। हत्या कर दी तुमने अंदर की श्रद्धा की। तेरे भीतर जो भगवान ने अपने को प्रकट किया, अहंकार प्रकट करने के लिए तुमने उस भगवान को मार डाला और ही दोष किया। बाहरी चीजों को कॉपी नहीं किया जाता,
गुरु के ध्यान में लीन हुआ जाता है 24 घंटे, पीछे घट से वो प्रकट हो जाए अलग बात है, उनकी कृपा, किसी घट से प्रकट हो जाते हैं, अपना कार्य करने लगते हैं, फिर अगले को देख के लगने लगता है शायद इसका गुरु ही बैठा है इसके घट में। वो अपने आप होता है प्रकृति द्वारा, दिखावा नहीं होता। वो एक तरह की सिद्धि है, वो एक तरह की शफा है जो चिंतन में रहते रहते अपने आप आ जाती है। पर इन चीजों के लिए अगर तुम प्रयास करने शुरू कर दोगे, काम ज्यादा खराब हो जाएगा। बी केयरफुल। ये सीढ़ियां सावधानी की हैं। यहां सुनने सुनाने से काम बनते ही नहीं, अपनी घोट के नशे चढ़ते हैं। अभी तुम चले जाओ मैं खाने में, जितने पीने आए हैं सारे नशे में। एक है जो नशे में नहीं है, कौन? पिलाने वाला। वो सावधान है कि मैं पी गया तो मेरी दुकान ही लूट के ले जाएंगे ये लोग। तो वो कब पीता है? वो अपने घर पीता है और बढ़िया ब्रांड की पीता है। चलो तुम्हारे पास भी कोई आया, तुमने सावधानी रखी, लेकिन तुमने अपनी घोट के खुद पी, अपनी पीने की फुर्सत ही नहीं मिली, लोगों को पिलाते रहे। अपनी घोट तो नशा हुआ है, अपना घोटना पड़ेगा। उस ज्ञान के लेवल पे, उस आत्मा की स्थिति पे बार बार अपने को तौलना पड़ता है। मन के एक एक संकल्प को छानना पड़ता है। क्या रिएक्शन हुआ, कहाँ चिढ़ हुई, कहाँ कुड़न आई, कहाँ उलझन हुई, कहाँ मैंने विक्षिप्तता से जवाब दिया, कहाँ मैंने फेस एक्सप्रेशन खराब किया, कहाँ मुझे उद्वेग उठा किसी की बात से। पूरा दिन अपने को छान छान छान, कहीं जाके आंसुओं से रो रो के एक सीढ़ी चढ़ी जाती है। एक सीढ़ी, खेल नहीं है ये। सूली ऊपर सेज पिया कि किस विध मिलना होए। बाहरी आडंबर होते हुए भी साधना बरकरार रहे। बाहर से घर संभालो, काम संभालो, सेवा करो, पर अंदर वो साधना चलती चलती रहे। फिर भाव ठीक करो, फिर शब्द ठीक करो, फिर वाणी ठीक करो, फिर फेस एक्सप्रेशन ठीक करो, फिर भगवान देखो। बहुत मेहनत है ये, तब लगता है सूली ऊपर सेज पिया की। तभी एक बार जरूर आ जाता है दिमाग में, हम चढ़ पाएंगे इतनी ऊंची सीढ़ी। फिर गुरु कहता है बेटा अथक होके चलना, अथक होके चलना। पर ये देखना पड़ेगा कि 24 घंटे मेरे अंदर अभ्यास चलता रहता है। अभी नवरात्रि हैं, लोगों के घरों में अखंड ज्योत जल रही होगी, तो मंदिरों में भी ज़्यादा नहीं है शोर, शायद पता नहीं कीर्तन वीर्तन भी हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन अपने अपने घर में जो व्रत रखते हैं सबका अखंड ज्योत जला के बैठे हैं। अब अखंड ज्योत की माता को तो जरूरत है नहीं, नहीं तो उसको दुनिया पूजी क्यों रही होती, वो तो प्रकाशित हुई बैठी है। अखंड ज्योत का मतलब है अखंड साधना। ये 9 दिन अखंड साधना के, तुम्हें घर नहीं छोड़ना, तुम्हें बाहर का नहीं खाना, रस के अधीन नहीं खाना, यानी पूरी तरह से इंद्रियों को संयमित करके और परमात्मा में मन कहाँ रखो? परमात्मा में। आजकल तो पता नहीं, पहले तो हम लोगों ने छोटे होते देखा गुफा वगैरह होती थी, तो 8-8, 9-9 दिन जो लोग होते थे ऐसे पुजारी, वो गुफा में चले जाते थे। बोले हम किसी से मिलेंगे भी नहीं, कुछ खाएंगे भी नहीं, हम 9 दिन बस देवी माता के ध्यान में रहेंगे। और फिर जब वो 9 दिन बाद बाहर आते थे, ऐसे लगता था मूर्ति से इनके चेहरे में ला लो एक। 9 दिन उनके ध्यान में लीन होके
उनका रूप हो गए। यहां भी साधना अखंड चाहिए होती है। भगवान से फुर्सत पाओ क्यों जो और कहीं ध्यान जाए। तुम्हारे पास कभी मन है, कभी बातें हैं, कभी संसार है, पता नहीं कितनी जगह मन जाता है तुम्हारा। सेल्फ सेंटर्ड हो ही नहीं। साधना तो ये चाहिए पूरा दिन अंदर सावधानी बनी रहे। रामतीर्थ को कहते हैं क्या करते हो? कहते हैं मैं सारा दिन पहरा देता हूं, मेरा मन किसी प्यारे में ना अटक जाए, मेरा मन किसी प्यारे से ना अटक जाए, यही पहरा देता रहता हूं। यही सावधानी चाहिए। हर पल हम अलर्ट होकर के चलें, सावधान रहें, कोई चूक ना होने पाए, कोई भूल ना होने पाए, हमारा अभ्यास चलता रहे। बाहर से तुम कर्म में परफेक्शन दिखाते हो, हम कहते हैं भावों का परफेक्शन बताओ। तुम रिएक्ट नहीं होते किसी से, तुम चिढ़ते नहीं किसी से, खिजते नहीं किसी से, तुम्हारा अपनी चलाने का स्वभाव नहीं है। कोई कुछ कहे उस बात को तो काटना है, अपोजिट चलना है, ये अपने स्वभाव खंगालने हैं ना। और वहां से मुड़ना असली मुड़ना होता है। मानसिक स्वभाव है, चेक कर लो अपने। कभी तुम खुद भाव में हो तो कुछ भी करोगे। कई जेंट्स होते हैं ना, पहले ज़माने के तो खास थे, अपना शौक आया तो बीवी को बाहर कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएगा, और अगर उसने पानी भी मांग लिया तो गुस्सा करके घर लाएगा। बाहर निकल के तेरे को प्यास लगती है ना। होते थे ऐसे? नहीं होते थे। कई जेंट्स होते थे ऐसे, अपना मन आया तो उसको कुल्फी फालूदा भी खिलाएगा, और नहीं तो उसने वो 10 पैसे वाली वो बर्फ वाली आइसक्रीम भी मांग ली। इतनी बड़ी हो गई है, तेरी जबान को कंट्रोल नहीं है। पैसे कोई पेड़ पे उगते हैं। सड़क से गालियां देते हुए घर ले आते थे। तो अभी उतना दिखावा तो नहीं है चीजों का, लेकिन मन में उद्वेग तो उठते हैं ना उस तरह के भी। कभी मौज आई तो मैं तो पता नहीं क्या ही वार दो किसी पे। कभी कभी देखो किचन में ही खड़े होके देखो, कोई आए ये चीज, हाँ अभी बनाते हैं, बता तूने क्या खाना है, ये बना देते हैं, है ना। कभी इतना नहीं हाल होएगा मन तुम्हारा। विक्षेप 4 दिन को आया हूं भाई, तुम अच्छी बात है, तुम स्वीकार कर लो, तुम प्यार से खा लो, एक दिन तो मुझे सेवा मिली है, बड़ा लाड़ आएगा। किसी दिन देखो कोई कुछ कह तो दे, आज ये काम बिल्कुल नहीं होगा। ये अपने स्वभाव हैं, आते हैं पकड़ में, पहचान में आते हैं। कहने वाले के लिए 10 कर्म बना लिए अंदर वहीं खड़े खड़े। ये तो एक एग्जाम्पल है कि तुम किसी सेवा में हो, कोई टोक गया, किसी ने कुछ डिमांड कर दी, किसी ने कुछ कह दिया, तो देखो तुम्हारी ईगो वहां भी खड़ी है बीच में। एक एग्जाम्पल है। ऐसे पूरा दिन अपने को जांच के देखो। तुम कहते हो मैं मुड़ा हुआ हूं, मन बताओ कितनी जगह अड़ता है। मोड़ तो लेते हो क्योंकि दिखावा भी करना जरूरी है, सत्संगी जो, ये तो ब्लेम आ जाएगा भाई, यही ज्ञान है तुम्हारा। मन की बात करो, उसके बाद जवाब दो। सब कहते हैं हमको मुड़ना आ गया है, हम कहते हैं नहीं आया। मोड़ना ना पड़े, मुड़ना उस दिन आया। अभी तो बार बार मोड़ना पड़ता है, और 4-5 बार मोड़ने के बाद आखिर वो सरदार जी की तरह टक्कर मार देते हो। एक मोड़ आया मैं मुड़ गया, दूजा मोड़ आया, जब 4 मोड़ मुड़ बैठा, मैंने कहा मैं ही क्यों मुड़ूं, मार दी टक्कर दीवार में, भले पहुंच गया हॉस्पिटल। है सच नहीं है, तुम अपने से बात करो। सब कहते हो मुड़ना आ गया, हम नहीं मानते अभी। मुड़ना मुड़ना ना लगे, विचार ना देना पड़े, मुड़ने के बाद गिनतियां ना हो, इतनी बार मुड़ा, उतनी बार मुड़ा, यहां मुड़ा, वहां मुड़ा। मुड़े हुए को मुड़ने में क्या कठिनाई भाई। बात करते हो मुड़ा हुआ और उसके बाद
मन अड़ अड़ के। अभी गाड़ी तुम्हारी थोड़ी थोड़ी घर घर करके फिर झटका मार के चले, फिर घर घर करे, झटका मारे, फिर चले, लगता है इस गाड़ी से उतर जाओ, टैक्सी कर लो, ज्यादा अच्छा। तुम्हारी चाल ऐसी नहीं है, तुम्हारी चाल ऐसी नहीं है। मुड़ना माना आनंद, तुम्हारे चेहरे पे वो आनंद नजर ही नहीं आता कि तुम ज्ञान सहित मुड़े हुए हो, ज्ञान से तुमने अपने को बनाया हुआ है, ज्ञान से तुम जागृत हो, नजर ही नहीं आता वो। टाइम पास, सुन लिया, सुना लिया, थोड़ा काम कर लिया, खा पी लिया, सो गए। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती। टोक भी दे कोई पर्सनली तो भी वही काम करते मिल जाओगे 2 दिन बाद, फिर से खड़े वहीं के वहीं। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, क्योंकि अपनी कृपा का अभाव। शब्द पकड़ लोगे, टोकने वाले को पकड़ लोगे, ये नहीं सोचोगे मेरे भीतर का अज्ञान क्या है। गुरु के भी शब्द पकड़ लेते, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, फिर तुम्हारे अंदर नहीं है। अच्छा, तुम कितनी मर्जी सफाई दो, मेरा तो एक अनुभव है, भगवान कभी भी कुछ कहते थे, पर उस समय भले मन डिनाई करे, बाद में विचार करो तो अंदर मिल जाता था तो हमारे अंदर किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर बात थी, तभी उनके मुंह से निकली। ऐसे तो उनके मुंह से बात भी ना निकले, लेकिन हम शब्दों के तोड़ जोड़ सब कर रहे हैं, अपना भाव चेक ही नहीं कर रहे। जब कथा कर लेते हो, बैठ के सत्संग कर लेते हो, क्या उनके मुख से हमारे ही संकल्प बुलवाते हैं। वो राम जी ने प्रश्न किया, वशिष्ठ जी मौन हो गए, बोला राम तेरा संकल्प बुलवाता था। जब मेरा ही संकल्प गुरु से बुलवाता है, फिर गुरु ने अकारण तो बोला नहीं होगा। हमारे सूक्ष्म मन में कुछ पड़ा होगा ना, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया, जो हमें नहीं दिख रहा उनको दिख रहा। कभी कभी सिम्टम ही नहीं होता कोई, और डॉक्टर प्रॉब्लम पकड़ लेता है, सिम्टम ही कोई नहीं। लास्ट में जब हम डैडी जी को भी लेके गए डॉक्टर के पास हॉस्पिटल, अब वो एक्सरे निकाला, जो किया, निमोनिया के ट्रेसेस, हम कहीं कोई है ही नहीं, उनको खांसी नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं, पर वो बोले ट्रेसेस हैं, ट्रेसेस हैं। वो डॉक्टर को पता लग रहे हैं ना ट्रेसेस, एक्सरे मशीन को पता लग रहे हैं, हमें तो लग रहा है ठीक ठाक है, कुछ है ही नहीं दिक्कत, कुछ है ही नहीं दिक्कत। ना कफ है उनको, ना फीवर है उनको, ना खांसी है उनको, ना कुछ भी तो नहीं है, पर वो कहता है। अब वो है अभी इतना नहीं बढ़ा कि बाहर उसके लक्षण आते, लेकिन वो अंदर अंदर दूसरी तरह घात लगा गया। फिर गुरु ने कहा, उनको हमसे पर्सनल ग्रजेस तो कोई है नहीं, हम ही सामने आके बैठते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा क्यों झूठ बोलेगा, एक्सरे कैसे छिपाए बात को, उसको तो जो दिख रहा है वो बता देता है, ये है। गुरु को जो दिख रहा है वो बता देता है, तुम नहीं स्वीकार कर पाते तो बात घुमा देता है। जब कोई बहुत अड़ जाता है ना अपनी बात पे, और हमको कहना पड़ता है अच्छा अच्छा शायद हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब क्या करें। गुरु कभी अंडरस्टैंडिंग मिस नहीं कर सकता, तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे कह सकते हो शब्द गुरु के लिए? क्या वो अंडरस्टैंडिंग मिस करते हैं या मैं अंडरस्टैंडिंग मिस करता हूं? मैं उनको अंडरस्टैंड करना मिस कर जाता हूं टाइम टू टाइम। ये मेरी गड़बड़ है, ये मेरी लाचारी है, ये मेरी जड़ता है।
ये पकड़ में आनी चाहिए चीजें। ऐसे तो निकला नहीं वहां से, पड़ा तो होगा। जब हम पहचानते हैं हमारे अंदर ईगो का खूंटा है, तो खूंटे तो जब फ्री दिखेगा, कोई तौलिया टांग जाएगा, कोई कमीज टांग जाएगा, कोई छतरी टांग जाएगा, कोई छड़ी टांग जाएगा। जब तुम्हें यह पता है कि अभी अंदर अहंकार शेष है, तो गुरु बता रहा है तुम्हें ये बात भी है अंदर, मान लो। नहीं थी, नहीं थी, नहीं, क्यों डिनाय करना, मान लो। और कभी कभी एक चीज के पीछे दूसरी दिख नहीं रही होती। छतरी टांग के आगे थैला टांग दो, है ही नहीं छतरी, यहां है ही नहीं, हो गए थैला हटा, देख पीछे छतरी भी है। हटा आवरण, देख पीछे ये भी पड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक बनने का बनाने का स्वभाव रहता है, विकार अटैक करते हैं, कोई स्थूल कोई सूक्ष्म। जो स्थूल रूप से अटैक करता है उसको तो आप पकड़ लेते हो, जो सूक्ष्म में पड़े हैं आप उनको दबे रहने देते हो, चल छोड़ ठीक है हो जाएगा, क्योंकि उसने ज्यादा तंग नहीं कर रहा, अभी बहुत चिंतन में नहीं आया, लहर इक्का दुक्का आई चली गई, पर है तो। और कैसे पकड़ में आता है, अगर खुद भी पहचानो, शब्द मुंह से 2-3 बार निकल जाता है। आज समझो किसी ने तुमसे कोई बात नहीं शेयर की, अब निकल जाता है मुंह से, अगला बात ही नहीं करके चलता, अगला बताता ही नहीं है, अगला आ रहा है ना ख्याल, क्या कहां से आ रहा है, दर्द कहां से आ रहा है, अब समझो दिख रहा है दर्द हो रहा है, क्या है, ओहो फोड़ा हो गया, ओहो कट लग गया, कहां से आ रहा है ये, कुछ तो लगा है अंदर, ईगो हर्ट हुई है। बचपन से एक आदत डाली है ईगो मसाज की। एक बॉडी मसाज होती है, एक ईगो मसाज होती है। बॉडी मसाज के लिए तो दूसरे की जरूरत पड़ती है, अपने को जरा कम ही। पहले जमाने के लोग कर लेते थे, है ना, बड़े बुजुर्ग थे ना, संडे को अपना बैठ जाते थे, अपनी टांगों की मालिश, बाजुओं की आप ही कर लेते थे। आजकल मसाज पार्लर है, बॉडी मसाज के लिए वहां जाते हो या लगा लेते हो, घर में आके माइयां दाइयां कर जाती हैं। लेकिन ईगो मसाज आप अपने आप सारा दिन करते हो, करते हो नहीं करते हो? ईगो हृष्ट पुष्टि इसीलिए हो रही है क्योंकि इसकी रोज मसाज की जाती है, इसको रोज वक्त दिया जाता है, हर थोड़ी देर बाद इसकी पॉलिश की जाती है। तो जब वो भीतर रहता है तो अनेक रूपों में बाहर आता है। कभी डिनाय मत करो गुरु को, यही हाल होगा फिर लास्ट में। जो जो डिनाई किया होगा ना वही बच जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं, पीछे वो तुम्हें मार के खत्म करेगा अज्ञान में। स्वीकार करना सीखो। बहुत रूपों में अपना ही अज्ञान अपने भीतर पड़ा हुआ है। कह सकते हो द्वैत बुद्धि नहीं है, कह सकते हो तुम्हें अपनी चलाने की आदत नहीं है, जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं सोचता हूं वैसा होना चाहिए। कभी कभी तो तुम मैनेज भी करोगे ना, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हो। ये ईगो का रूप नहीं, ईगो का रूप ही तो है ना, फ्लेक्सिबल बनो। कई लोगों को देखो अड़ियल स्वभाव, भाई बीमार हो, नहीं तबीयत ठीक है, अच्छा तुम ये सेवा मत करो, नहीं मैं तो करूंगा। क्या है, ईगो प्रॉब्लम है, क्या दिखावा करना है। शोर से सेवा करोगे, मुंह के एक्सप्रेशन बदलोगे, आ ऊ करोगे,
4 लोग देखेंगे, इसका मतलब तुम दिखावा करना चाहते हो। साइड हो जाओ चुपचाप, ठीक है आज शरीर ठीक नहीं है, नहीं कर पा रहे, दैट्स ऑल। कोई ना फेस एक्सप्रेशन देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब तुम्हारी ख्यालों की माया है। अपना ख्याल ठीक करो, अपना एटीट्यूड ठीक करो। यदि छोटी छोटी बातें हैं जहां तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है नहीं। और एग्जाम्पल सुना हुआ है कि तुमने सारे फुलके बनाए, आखिरी फुलका रह गया, कोई आ गया, जाओ तुम खा लो, हम बना लेते हैं। मन करेगा जब सारा मैंने किया, अब लास्ट में इसका नाम हो जाए, मैं तो ये भी करके उठूंगा। सारे बर्तन मान चुके हो, 2 बर्तन रह गए, कोई आ गया, अच्छा ऑटो ऑटो हम कर देते हैं। जब मैंने सारे कर दिए, ये 2 नहीं होंगे क्या? फ्लेक्सिबिलिटी का कितना अभाव है। किसी को तुमने कहा पानी का गिलास पकड़ा दे, दूसरा पकड़ाने आ जाए, वो क्या है, वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है? मैंने जो उसको कहा कि तू दे, इतने तक तो रड़कते हो और तुम कहते हो तुम मुड़े हुए हो। पता नहीं तुम लोगों को अपनी पहचान नहीं है, क्या चक्कर है? इतने तक तो तुम्हारा मन अड़ जाता है। मैंने जिसको जो कहा वो वही करे, जो वो कर रहा है वो भी छोड़ दे, पर जो मैंने कहा वो करे। अब इतने तक तुम फ्लेक्सिबल नहीं हो। क्या मूढ़त ज्ञान की, क्या अभ्यास चल रहा है? 00। सिर्फ एक सांसारिक अहंकार में चल रहे हो। सेवा साधना हो सकती है, गृहस्थ आश्रम हो सकता है, गृहस्थ में तपस्वी हो सकता है इंसान, बशर्ते ज्ञान को साथ रखे, बशर्ते ज्ञान के अकॉर्डिंग चले, ज्ञान के विपरीत ना जाए, स्वभाव संस्कार ना पलने दे। तुम्हारी सेवा में भी तुम्हारे स्वभाव अड़चन है, इसीलिए सेवा साधना नहीं बन पाती, इसीलिए खिलावट नहीं आती है। सारा समय मुंह बना के ही घूमते रहोगे टेंशन में। कभी कभी बहुत सेवा भी नहीं होती, लेकिन मैनेज ही नहीं करना आता, इसीलिए टेंशन बना लेते हो चीजों की। मैनेज करना आए तो सब काम हो जाता है। माइंड रिलैक्स होना जरूरी है, ईगो लेसनेस होना जरूरी है। दूसरों के दिमाग में जो विचार होते हैं ना, वो थकाते हैं दिमाग को। तुम्हारा दिमाग थका रहता है क्योंकि द्वैत चलता है अंदर, द्वैत का झेड़ा चलता है अंदर, द्वैत का शोर रहता है अंदर। ज्ञानी से कार्य होता रहता है, शोर नहीं है, किसी से कंपैरिजन नहीं है, किसी का ख्याल नहीं है, उसकी शक्ति खराब नहीं होती। तुम्हारी एनर्जी वेस्ट ही होती रहती है सारा दिन। देखो सुबह से रात तक तुम्हारी एनर्जी कितनी वेस्ट होती है बेकार की बातों में, बेमतलब की खेचल में। एनर्जी वेस्ट ही वेस्ट हुए जा रही है, दिमाग थक रहा है। कभी किसी की सोच, कभी किसी की सोच, कभी किसी से कुड़। अच्छा मुझे कुड़न क्यों आई, मेरा आनंद क्यों फिटा, मेरी शांति क्यों फिटी, मैंने भगवान क्यों नहीं देखा, मैंने आत्मदृष्टि क्यों नहीं बनाई। अब ये अपनी कृपाएं हैं ना सारी। जो अपने अहंकार में रहेगा उसको दूसरों के स्वभाव कर्म नजर आएंगे। गुरु ने तो पहले दिन कहा था गुणग्राहक दृष्टि बनाओ। क्या किया तुमने? अपने से पूछ के देखो क्या किया। समय से जागना जरूरी होता है। जागा तो सही,
पर समय से नहीं जागा तो ट्रेन तो निकल गई। लड़ाई हो गई मियाँ बीवी की, आदमी ने चिट्ठी लिख के उसके सिराने रख दी, मुझे सुबह 4 बजे जगा देना, ट्रेन पकड़नी है। उठा तो 8 बजे, चिल्लाने लगा, तुम्हें मैंने लिख के रखा था 4 बजे जगा देना। उसने भी तकिए की तरफ इशारा कर दिया, मैंने भी लिख के रख दिया था, 4 बज गए हैं, उठ जाओ। उठा तो सही, ये तो नहीं है कि नहीं उठा, पर इतना लेट उठा कि ट्रेन गई। जागना भी इंसान का समय से हो जाए बेहतर होता है, असमय जागा तो बेकार। और एक बात यहां से और भी समझ आती है, हर बात सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं ना, मतलब उचित व्यवहार की जरूरत है। तुम्हें जरूरत है जगाया जाए, तुम मुंह से बात करो। अहंकार भी ना जाए मेरा, मैंने लिखित में रख दिया, मेरा काम भी हो जाए, मेरी ईगो भी वहीं की वहीं बनी रहे। फिर सहस सियाणप जम का भाव व्यापे। मैं समर्पण भी ना करूं, झुकूं भी ना, और जीवन भी बन जाए, तो फिर दुनिया ने शास्त्र लिख के रख दिए तुम्हारे सिराने, लो पढ़ लो, जाग जाओ। सतगुरु को तो सिर देना पड़ेगा, सतगुरु के आगे तो नम्रता करनी पड़ेगी, सतगुरु के आगे तो अहंकार गवा के मानना पड़ेगा, गुरु मैं कुछ भी नहीं हूं। एक शीश दे हरि मिले तो गल है आसान, लाख शीश दे हरि मिले तो भी सस्ता जान। वक्त के गुरु के सामने सौदे पूरे होते हैं, वहां सौदे पूरे ना हो फिर जिंदगी में कहीं सौदे पूरे होने की संभावना नहीं रहती है। गुरु के सन्मुख जागा जाए, पीछे नहीं जाग सकता कोई, सामने गुरु जगाए तुम जाग जाओ। गुरु के लीला समेटने के बाद भी कोई नहीं जागता, और अपनी जीवन का वैसे ही भरोसा नहीं। दोनों सामने मौजूद होने चाहिए, ज्योत से ज्योत तब जलती है। सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाएं, नर रूप में आए नारायण। लेकिन अगला दिया पास आने को तैयार ही नहीं, वो तो सोच रहा है मैं अपनी चमक आप ही पैदा कर लूंगा, कर ले। जले हुए दिए को कोई शिकायत नहीं है बुझे हुए दिए से, बस एक ही शर्त है, करीब आ जा तो जल जाएगा, ना आता करीब तो ठीक है, इतना ही है। तो कृपा तो अपनी चाहिए होती है, ये मांग के मिलने वाली चीजें ही नहीं है। अपने पर कृपा कर जाए कोई तो काम उतार सकता है, वरना तो कृपा की है भगवान ने, योग भ्रष्ट योगी का जीवन दिया, महापुरुषों के घर जन्म दिया, सतगुरु से मेलाप कराया, ज्ञान ऐसा समाधानता वाला, इसके बाद निराकार साकार किसी की कृपा में गुंजाइश ही नहीं है कि उनको कहा जाए कृपा करिए, गुंजाइश ही नहीं है। अब खेल तुम्हारा सारा, अब भी तुम नहीं अपना उद्धार कर पाए तो 33 करोड़ देवता भी उतर के आ जाएं, चैलेंज है, कोई कल्याण नहीं कर सकता। अब तुम्हारी अपनी बात है, अपनी कृपा की बात है। आई बात समझ में?